वीरांगना की नगरी के एक युवक ने अखिल भारतीय सेवा के तहत भारत सरकार के अधीन केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में ग्रुप ए गैजेटेड श्रेणी के पेटेंट डिजाइनिंग अधिकारी के पद पर चयन हासिल करने में सफलता हासिल कर ली है। यह पद भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के समकक्ष माना जाता है। महानगर के मेहंदी बाग स्थित राम जानकी मंदिर के पीछे रहने वाले मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में कार्यरत सुनील राय तथा वंदना राय के पुत्र मयंक राय ने यह उपलब्धि हासिल कर न केवल वीरांगना की नगरी का बल्कि संपूर्ण राय समाज का नाम रोशन किया है। मयंक ने पूरे भारत में आयोजित 3 स्तरीय परीक्षा प्री मेंस और इंटरव्यू में ऑल इंडिया रैंक में 6वां स्थान हासिल कर यह गौरव हासिल किया है। मयंक के दादा ब्रजलाल राय भी शिक्षक रहे हैं। मयंक ने हाई स्कूल तथा इंटर में टॉप स्थान हासिल किया था। इसके बाद उन्होंने IIT कानपुर, रुड़की और मुंबई में तकनीकी पढ़ाई की। मेधावी मयंक अभी भी सरकारी सेवा में है, लेकिन इसके बाद भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे रहे और अपने सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंचने के सपने को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की है। इसके लिए उन्होंने तकनीकी लाइन चुनी है और आज वह केंद्र सरकार के अधिकारी बन गए हैं। मयंक का कहना है कि उनकी इस सफलता के पीछे उनके ताऊ राजेश राय, भाई नितिन राय, भाभी निशा तथा मामा अखिलेश राय व मनोज राय के प्रोत्साहन ने अहम भूमिका निभाई है। मयंक ने समाज के पढ़ने वाले युवाओं को भी आश्वस्त किया है कि वे अपने अपने स्तर पर अपनी अपनी लाइन चुनें और कड़ी मेहनत करें। समाज के युवाओं को उनके स्तर पर जो भी मदद की जरूरत होगी वह करियर बनाने के लिए अवश्य करेंगे। मयंक की उपलब्धि पर आज समाज के एक सम्मान समारोह में भी उन्हें सम्मान से नवाजा गया है। मेरा नाम मयंक राय है, झांसी निवासी। मयंक जी, कहाँ सिलेक्शन हुआ आपका? मेरा सिलेक्शन हुआ है ग्रुप ए गजेटेड सर्विसेज में, जो कि पेटेंट एंड डिज़ाइन ऑफिसर है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो कि अपना वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के अधीन आता है। इसमें IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जो कि मोदी सरकार भी हमारी काफ़ी इस पर कुछ समय से काफ़ी उस पर जोर दे रही है। इसमें 5 चीज़ें होती हैं: पेटेंट्स, डिज़ाइन, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और GI टैग। GI टैग माने कि जोग्राफिकल इंडिकेशन, किसी एक जगह की बहुत ही प्रसिद्ध वस्तु को उसको अपन लोग उद्गार देते हैं। तो ये पूरे का एक तरीके से मेरा उसमें सिलेक्शन हुआ है। इसमें मेरा काम रहेगा इन सब चीज़ों का एक लाइसेंसिंग ऑफिसर की तरह। जी, क्या लगता है सबसे अलग हटके आपने जॉब की लाइन चुनी है? जी, मेरा शुरुआत से ही इसमें गवर्नमेंट सर्विसेज में जाने का था, क्योंकि मेरे अगर आप पूरी फैमिली में देखें तो मेरे दादाजी जो कि रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं और पिताजी जो कि अभी रेलवे में DRM ऑफिस में कार्यरत हैं। तो जिससे आप समझ सकते हैं कि मेरा जो बचपन से जो नर्चरिंग हुई है और जो पढ़ाई हुई है वो एक ही उसमें लक्ष्य से हुआ है कि मुझे आगे जाके ग्रुप ए सर्विसेज में जाना है। मैंने अपनी पढ़ाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग में की है, उसके बाद M.Tech किया है IIT रुड़की से। उसके बाद मैंने फिर ये एग्ज़ाम की तैयारी करी थी और अभी ही पिछले महीने ही इसका रिजल्ट आया, जिसमें मैंने ऑल इंडिया AIR 6 उपलब्धि हासिल की है अपनी ब्रांच पॉलीमर साइंस एंड इंजीनियरिंग। इस लाइन को चुनने के लिए एनकरेज कहाँ से हुआ? इस लाइन को जी, जैसे कि हमने बताया, ये बिल्कुल टेक्निकल जॉब है। ये अपने देश की, इसको आप कह सकते हैं, हाईएस्ट टेक्निकल जॉब है, क्योंकि आप एक पेटेंट को एग्जामिन करेंगे, जो अपने आप में ही रिसर्चर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर, उनकी सालों की मेहनत होती है, उसको संरक्षण देते हैं। तो जैसे कि मैंने B.Tech करा था, तो उसी से मुझे ये लगा था कि हाँ, मुझे आगे जाना है और अपनी टेक्निकल फील्ड पकड़नी है, कि टेक्निकल फील्ड में मैं ये देखूं कि अपने देश में कितनी कैसी सबसे अच्छी जो नौकरी है। तो उसकी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मैंने उससे प्रयास किया और जो रिजल्ट आया वो आपके सामने। क्या डिफरेंस आपकी नज़र में MNC में और गवर्नमेंट सेक्टर? इसका अलग अलग तरीके से हो सकता है, क्योंकि वो एस्पायरेंट या जो कि कैंडिडेट है उस पर डिपेंड करेगा। अगर उसको गवर्नमेंट में जाना है तो ठीक है, उसका अलग एक है कि आपको एक अधिकारी के पद पे बैठने को मिलेगा, आपके पास पावर रहेगी, आपको उस पावर का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो अपने देश में जितनी भी उद्योग रिलेटेड चीज़ें हैं उसमें आप भरपूर सहयोग दें। और MNC का ये है कि वहाँ आपको मैनेजर का पद मिलेगा, वहाँ आपको सुपरवाइज़र करना पड़ेगा। तो ये दोनों ही सही फील्ड है। वो एस्पायरेंट पे उसकी रहता है कि आपको किस फील्ड में जाना है। MBA के लिए उसके लिए आप MBA कर सकते हैं, और इसके लिए जो तमाम सर्विसेज UPSC, SSC, इन सबको निकाल के आप गवर्नमेंट में आ सकते हैं। क्या मैसेज देंगे? जी, मैं बिल्कुल समाज के बच्चों के लिए, अपने समाज, जो कि मेरा कलचुरी राय समाज है झांसी में, मैं उनको बिल्कुल सपोर्ट करता हूं और शिक्षा के प्रति बिल्कुल उनके साथ रहूंगा। अगर उनको बिल्कुल किसी चीज़ की जानकारी चाहिए है कि कैसे किस एग्ज़ाम में जाएं, क्योंकि आजकल क्या है, वैसे तो मोबाइल का ज़माना है, हर चीज़ आपके मोबाइल, गूगल, सब चीज़ों में उपलब्ध है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें रहती हैं कि अगर आपके समाज का एक इंसान उधर जाके पहुंच चुका है, उस लेवल पे जा चुका है, तो आपको एक
अच्छा लगता है कि नहीं, हाँ ठीक है, अब हमारा कोई बैठा है तो हमारे बच्चों के लिए, उसके लिए कोई देख रेख कर सकता है। तो बिल्कुल मैं इसमें बिल्कुल सहयोग करूंगा अपने पूरे समाज का, और मैं आशा करता हूं कि जो अभी आज के दिनांक में 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों का जो प्रोत्साहन किया है, उससे जो बच्चे अब आगे जाके कॉलेज करेंगे और तैयारी करेंगे, तो मैं बिल्कुल चाहता हूं कि बच्चे और आगे बढ़ें और हमारे बड़े बड़े पदों पे हमारे समाज के बैठें और उनका